बात करेंगे आज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो ये एंग्लो फ्रेंच संघर्ष क्या है, तो सिंपल और साधारण भाषा में समझ लिया जाए तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों, ये दोनों जन के बीच में होने वाला युद्ध ही अंग्रेज एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहलाता है। ठीक है ना। हुआ क्या था, हुआ था कि भारत में जब मुगल शासक कमजोर पड़ने लगे थे, जब मुगल शासक कमजोर पड़ने लगे तब उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय शक्तियों को, क्षेत्रीय राज्यों को इन कंपनियों को सौंप दिया गया कि आप लोग आइए और इन राज्यों को संभालिए। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, ये राजनीतिक आधिपत्य जमाने के लिए, माने अपना वर्चस्व जमाने के लिए भारत में, ये इनमें आपस में संघर्ष होने लगा। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये दोनों जो थे एक दूसरे का जानी दुश्मन थे, शाश्वत दुश्मन, शत्रु बोला जाए, जानी दुश्मन। मतलब यूरोप में कहीं भी इन दोनों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, यूरोप में कहीं भी इन दोनों के बीच यदि युद्ध होता था तो इनका जहां जहां व्यापार था, जिन जिन राज्यों में, जिन जिन शहरों में इनका व्यापार था, आधिपत्य था, सब जगह इनका युद्ध होना प्रारंभ हो जाता। तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है ये बताता है, इनके बीच 3 युद्ध हुआ, 3 बार युद्ध हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 बार युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक में युद्ध हुआ क्योंकि यूरोप में जब भी युद्ध होता था तो भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता था। तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष को हम लोग भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये क्या था, कर्नाटक युद्ध था। क्योंकि कर्नाटक में 3 बार युद्ध हुआ राजनीतिक आधिपत्य को लेकर के, राजनीतिक सत्ता में कौन ज्यादा मकाम हासिल कर सकता है, कौन अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो उसी को टारगेट लेकर के ये सब आपस में व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में युद्ध करते थे, जिससे जहां जहां इनका उपनिवेश था, जहां जहां इनके कारखाने थे, उनका भी क्या होता था, नुकसान होता था। क्योंकि लड़ते तो ये थे, और क्या होता, जहां पर इनका शासन था वहां के राज्यों का नुकसान होता था, वहां के लोग मरते थे। ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक ही चीज पढ़ते हैं, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष को। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, इस नाम को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष क्या है। तो याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होने वाला कर्नाटक युद्ध। ठीक है ना। और पूछेगा कितना बार युद्ध हुआ, तो 3 बार युद्ध हुआ। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आई होप समझ में आया होगा एंग्लो फ्रेंच संघर्ष। ठीक है।